नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब पूरे हिंदुस्तान की गलियां, सड़कें और कूचे एक ही नारे से गूंजने लगे थे। ये नारा किसी सियासी पार्टी का नहीं था, किसी लीडर का नहीं था। ये नारा आवाम का था, एक आम हिंदुस्तानी का था। हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये वो लम्हा था जब शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA और कौमी रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC के ऐलान ने पूरे मुल्क में आग सी लगा दी। यह कानून आया तो हुकूमत ने कहा यह सिर्फ पड़ोसी मुल्कों के पनाह गुज़ीनों को शहरियत देने के लिए है, लेकिन आवाम को शक था कि इसके ज़रिए मुल्क के करोड़ों मुसलमानों की शहरियत को मशकूक बनाया जाएगा। यही वजह थी कि यह मसला एक आम बिल से बढ़कर एक अवामी तूफान बन गया। दिसंबर 2019 का महीना था। शुमाली हिंदुस्तान की सर्दियां अपने उरूज पर थी, लेकिन उन सर्द रातों में एक आग जल रही थी। ये आग दिलों की थी, ये आग एहतजाज की थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की। उनका कहना था कि ये कानून आईन के खिलाफ है, ये कानून सेक्युलर हिंदुस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया के कैंपस में पुलिस दाखिल हुई। तलबा पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाइब्रेरी के अंदर घुसकर मासूम तलबा को पीटा गया। ये तस्वीर, ये वीडियोस जब पूरे मुल्क में फैली तो एक तूफान बर्पा हो गया। हर शहर में, हर गांव में एहतजाज की चिंगारी सुलग उठी। उसी वक्त दिल्ली के शाहीन बाग में एक अनोखा मंजर सामने आया। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब रात दिन एक शाहराह पर बैठ गए। ठंडी हवाओं के बीच कंबल और रजाइयों में लिपटी माएँ, हाथों में तिरंगा थामे बच्चियां और कुरान और गीता के साथ साथ रख कर बैठे लोग। ये मंजर तारीख का हिस्सा बन गया। शाहीन बाग एहतजाज सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, ये एक अलामत बन गया। शाहीन बाग में औरतों ने कहा, हम अपने घरों के चूल्हे छोड़ कर आए हैं, हम अपने बच्चों के बिस्तर छोड़ कर आए हैं, क्योंकि अगर आज आवाज़ न उठाई तो कल शायद हमारे बच्चों के पास शहरियत का सर्टिफिकेट भी न होगा। ये एहतजाज दिन रात चलता रहा। वहाँ गाए गए शायरी हुई, आइन के दिबाचे की तिलावत की गई। शायर फैज़ का कलाम गूंजने लगा, हम देखेंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, लखनऊ, अलीगढ़, पटना, कोलकाता, मुंबई, हरियाणा, आसाम, हर जगह आवाम सड़कों पर निकल आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जामिया जैसा हाल हुआ। पुलिस लाठियां बरसाती रही, लेकिन एहतजाज दबने के बजाय और भड़कता गया। यह एहतजाज हुकूमत के लिए एक चैलेंज था। हुकूमती बयानात आए, ये लोग मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी मज़ाहिरीन को मुल्क दुश्मन, टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान के एजेंट तक कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरी कहानी चल रही थी। वहाँ आवाम अपनी कहानियाँ, अपने तजर्बात और पुलिस की ज़्यादती की वीडियो शेयर कर रहे थे। फरवरी 2020 आया, दिल्ली इलेक्शन हो चुके थे, माहौल पहले ही कशीदा था। ऐसे में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में अचानक हालात बिगड़ गए। पहले छोटे छोटे झगड़े हुए, फिर ये झगड़े बड़े फसादात में बदल गए। गलियां जलने लगी, मकानों पर आग लगी, मस्जिदों को शहीद किया गया और सबसे ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई। तकरीबन 53 लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, हज़ारों बेघर हो गए। फसादात के फौरन बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ये सब किसने कराया। हुकूमत का कहना था कि ये सब एहतजाज करने वाले लीडरों की इश्तिहाल अंगेज़ी की वजह से हुआ। पुलिस ने मुतअद्दिद तलबा, समाजी कारकुनों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया। उमर खालिद, शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर, ये सब नाम UAPA जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार हुए। इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने फसादात की साजिश रची। शर्जील इमाम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने चेक ब्लॉक यानी शाहरा बंद करने की बात की। उमर खालिद पर इल्ज़ाम लगा कि उसने अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काया। और जेल की कहानी, UAPA एक ऐसा कानून है जिसमें ज़मानत पाना तकरीबन नामुमकिन होता है, इसलिए उन सभी नौजवानों ने कई साल जेल में गुजारे। सफूरा जरगर जो इस वक्त हामला थी, उन्हें भी लंबे वक्त तक कैद में रखा गया। बाद में उन्हें ज़मानत मिली, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा आज भी चल रहा है। साल 2025 आ गया, फसादात को 5 साल गुजर चुके, लेकिन अब भी मुकदमे ख़त्म नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि आखिर इतने लंबे अरसे के बाद भी UAPA के तहत लोग जेल में क्यों हैं? क्या सिर्फ तकरीर देने से, हुकूमत के खिलाफ बोलने से किसी को फसादी और दहशत गर्द कहा जा सकता है? अदालत में वकीलों ने कहा तकरीर जुर्म नहीं हो सकती जब तक वो बराह रास्त तशद्दुद को भड़काए। उमर खालिद ने आइन की बात की थी,
वो किसी तरह के कोई फसाद में मुलविस नहीं था। हुकूमत के वकीलों ने कहा ये सब मुनज़्ज़म साजिश थी। उनके बयानात और व्हाट्सएप चैट से ये बात साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आज़ादी इजहार एक बुनियादी हक़ है, लेकिन साथ ही अदालत ये भी देख रही है कि कहीं ये आज़ादी तशद्दुद में ना बदल गई हो। फैसला अभी ज़ेर इल्तिवा है। आज भी अवाम में दो राय है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब मनसूबाबंद फसादात थे और असल कसूरवारों को बचाया गया। कुछ कहते हैं कि एहतजाज करने वाले नौजवानों ने मुल्क में बदअमनी फैलाई। लेकिन एक सवाल हर जगह गूंज रहा है, क्या एहतजाज करना जुर्म है? क्या हुकूमत के खिलाफ बोलना गद्दारी है? क्या जमहूरियत में सिर्फ खामोश रहने वाले ही मुहब्बे वतन कहलाएंगे? दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें एक सबक देती है और वो ये है कि जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं। जमहूरियत का मतलब है सवाल पूछना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, अपने हक के लिए खड़ा होना। अगर तलबा, औरतें, किसान और मजदूर अपनी बात नहीं कह सकेंगे तो फिर आइन की किताब सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह जाएगी। आज हमें फैसला करना है कि हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। वो हिंदुस्तान जहाँ शाहीन बाग जैसी औरतें, जामिया के नौजवान, दिल्ली की गलियों के मासूम बच्चे खौफ में जिए, या फिर वो हिंदुस्तान जहाँ इख्तिलाफ को गद्दारी न समझा जाए, एहतजाज को तशद्दुद न कहा जाए और हर शहरी को बराबर का हक मिले। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ, मसावात और अमन कायम रहे तो आपको भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि अगर हम खामोश रहे तो कल हमारी आज़ादी छिन जाएगी और हमारी भी बारी आएगी। तो आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम आइन की हिफाजत करेंगे, नफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अपने मुल्क को वही बनाएंगे जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था, एक आज़ाद, सेक्युलर, जमहूरी हिंदुस्तान। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।